स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैमरा डॉली के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। तो ये है एक व्हील्ड कार्ट जो फिल्म मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसके कई सारे इस्तेमाल है। तो मतलब जब भी आप कई सारे शॉट्स देखते हैं पिक्चर में, चाहे वो बैटलफील्ड का शॉट हो, चाहे वो किसी अपार्टमेंट के अंदर हो या जो भी हो, उसमें कई बार आपको लगे मोशन कैसे दे रहे हो। मतलब आपका कैमरा मूव हो रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा है कैमरा मूव, लेकिन कैसे कर रहे हो। और ये सब कैमरा इतने भारी होते हैं, यानी सिनेमा कैमरा इतना भारी होता है कि गिम्बल में तो आने से रहा, और उसके लिए जो गिम्बल चाहिए उसको 2 या 3 लोग को हैंडल करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाता है। तो ये डॉली का वही काम होता है। और डॉली का काम होता है स्मूथ हॉरिजॉन्टल कैमरा मूवमेंट देना, यानी कि ऊपर नीचे के लिए आप दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए जनरली लोग क्रेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलना है, यानी कि जैसे किसी चीज़ को आप फ्रेमिंग करते हैं, जैसे ट्रेन चल रही है, आप उसके बगल में चलते हुए दिखाना चाह रहे हैं, तो उस सब जगह पर ये इस्तेमाल होगा। और जनरली अगर बहुत लंबा सीन है, मतलब काफ़ी दूर तक कैमरा को चलाना, तो उसके लिए ट्रैक इस्तेमाल करते हैं। ये सब फ्लैट ज़मीन पे, जैसे मान लीजिए कोई हैंगर के अंदर है या कोई बड़ा ऑफिस बिल्डिंग के अंदर है, तो ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर लंबा शॉट है, अनइवन ग्राउंड है, स्टेबल फ्लोर नहीं है, तो वहाँ पे लोग ट्रैक्स इस्तेमाल करते हैं। और ये सब कुछ उन औजारों में से आता है जिससे कहते हैं ना सिनेमैटिक फील आ रही है आपकी पिक्चर में, वही वाला टेक्नोलॉजी में ये गिना जाता है। लेकिन इसका ये समझ लीजिए कि इसको मतलब जो सिनेमा के लेवल पे उससे क्रू चाहिए होता है चलाने के लिए। ये सब ऐसा नहीं कि आपने कैमरा खरीद दिया, ये भी खरीद दिया साइड में, नहीं नहीं नहीं, आपको इसके लिए एक बंदा चाहिए जो इसको चला सके और अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हो। और इसका ये समझिए दाम जो है सस्ता से शुरू होता है। मतलब आप काफ़ी कम दाम में ले सकते हैं, मतलब कुछ हज़ार के अंदर आप अपने घर के लिए भी ले सकते हैं, या कुछ करोड़ में, या कुछ इतने महंगे होते हैं जिसे कोई नहीं खरीद सकता, सिर्फ रेंट किया जाता है। तो समझ लीजिए ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो काम के हिसाब से समझिए कि इसको मेन टेक्नोलॉजी होती है कि इसका प्लेटफॉर्म पे सारा खेला उस प्लेटफॉर्म पे है। और प्लेटफॉर्म पे जो चक्के लगाए जाते हैं वो भरपुष्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वजन संभाल सके। यानी कि मिनिमम की रेटिंग दी जाएगी 300 किलो से 500 किलो तक का, और 700 किलो 800 किलो तक चले जाते हैं, और कुछ कुछ केसेस में 1 टन तक जाया जा सकता है। तो वही बात है, ये स्टेबल इतना होता है कि उतना वजन लेके संभाल सके। और इसमें ये समझिए कि जनरली सिनेमा कैमरा में ऑटो फोकस नहीं होता है, तो फोकस पुलर की ज़रूरत होती है, यानी एक बंदा जो लेंस को फोकस कर रहा है। तो उसी के लिए आपको सीट्स भी मिलेंगे काफ़ी सारे सिस्टम में, जिसमें अगर ड्राइव बाय वायर से आप ऑटो फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मैनुअली एक बंदा होना चाहिए जो देख रहा हो व्यू फाइंडर से, वो बंदा के लिए चेयर दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा कि वो फोकस पुल कर सके। और इसको चलाने के लिए जनरली मोशन, यानी मतलब जो एनर्जी है वो आदमी से लिया जाता है। तो अब बोलेंगे आदमी इतना भारी चीज़ कैसे मूव करेगा, इसीलिए इसके लिए ट्रैक ज़्यादा आसान होता है। ट्रैक पे रोलिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो करना आसान हो जाता है। तो तभी इसको आदमी करते हैं। और चाहिए उतना मुश्किल नहीं हो, क्योंकि आपको दौड़ाना नहीं है, आपको धीरे धीरे ही लुढ़काना है। तो एक बंदा पीछे से, इसीलिए हमेशा हर के पीछे आपको भरपुष्ट हैंडल दिखेगा, वही उसका स्टीयरिंग है, कंट्रोल आर्म है, सब चीज़ रहता है। और जितने हॉलीवुड के लेवल पे पहुंच रहे हैं सब में हाइड्रोलिक आर्म्स रहता है। आगे बताएंगे उसका काम क्या है। तो वही समझिए कि जैसे मान लीजिए आप कई सारे सीन देखेंगे कि एक फ्लैट सर्फेस आपको दिख रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट में जितने हैंगर्स होते हैं, एयरपोर्ट का फ्लोर काफ़ी फ्लैट होता है, तो वहाँ पे आप कई सारा सीन देख रहे हो, कैमरा इधर से घूम रहा है, सड़क रहा है, टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा है, ये सब कहाँ से कर रहा है। तो ये सब डायरेक्ट बिना ट्रैक के फ्लैट सर्फेस पे ये सब किया जा सकता है। और अगर आप कुछ लंबा है तिकड़ा में, जैसे घर के अंदर से कैमरा जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो सब के लिए ट्रैक्स आते हैं। ट्रैक्स में आपको स्क्वायर ट्यूब भी ट्रैक्स मिल सकते हैं, ट्यूबुलर ट्रैक्स भी मिल सकते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग गेजेस भी आते हैं। इसका मतलब पूरा एक अलग दुनिया है कि आप कितना वजन का ट्रैक लेना चाहते हो, क्योंकि ट्रैक को भी तो संभालना पड़ेगा। आप डाल दीजिए 800 किलो का सामान डाल दीजिए, और ट्रैक बोला भैया हमारा मैक्सिमम 500 है, ट्रैक बेंट हो जाएगा उसके अंदर। तो ये एक अलग दुनिया है जिसपे सब लोग मेहनत करते हैं। और कुछ कुछ केसेस में ये ट्रैक को और एक क्रेन आर्म को मिला दिया जाता है, और तब जो जो कैमरा मूव हो सकता है वो तो छोड़ दीजिए, वो आपको देख के कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैमरा कहाँ से आया, कहाँ चला गया, किधर जा रहा है, क्यों कर रहा है। वो बहुत मतलब ऐसा बना देता है जिसको अच्छा, अगर अच्छे से आप ट्रेंड नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कैमरा कहाँ था, कब गया। तो ये इसीलिए इस पर काफ़ी खर्च किया जाता है। अब बात करते हैं हॉलीवुड लेवल पे। तो हॉलीवुड लेवल पे ये इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है। कारण उसका सिर्फ एक है, कैमरा को मोबाइल बना देते हैं, यानी कि आप और हम जो लोग कैमरा इस्तेमाल करते हैं वो हाथ में लेके चल सकते हैं। सिनेमा कैमरा के साथ वो पॉसिबल नहीं है। और जबकि सिनेमा कैमरा में जब आप चीज़ जोड़ देंगे, जितना चीज़ लगता है उसमें, या कुछ कुछ चीज़ में बहुत चीज़ जोड़ दिया जाता है, तो वो सब इतना बड़ा भारी हो जाता है कि ट्राईपॉड आते हैं जो उसको हैंडल कर सकते हैं, और काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझिए आप एक सीन के लिए एक ट्राईपॉड सेटअप किए, फिर से खोलिए, फिर से उसको मूव कीजिए, इधर से कीजिए, और आप देखिए कि
जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं उनका पर घंटे का चार्ज लग रहा है। तो आप वैसे मतलब अगर आप मान लीजिए ट्राइपॉड को ही सेटअप करने में 20 मिनट वेस्ट कर दिए, काम नहीं चलेगा। तो डॉली सेटअप करने में सुबह से आप स्टार्ट कीजिए, सेटअप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब हो गया तो इधर से उधर जाने में बहुत टाइम बचता है। तो वो जो 20 मिनट का काम था वो आप कहिए 3-4 मिनट में हो जाता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं कि मतलब ज़रूरी इसका नहीं, आप मोशन नहीं दे रहे हो शॉट में, लेकिन फ्रेमिंग का तो ऑप्शन मिल जाता है। मान लिया आप एक शॉट, मतलब कोई भी शॉट को कई सारे टेक्स किए जाते हैं, टेक 1, टेक 2, टेक 3 ऐसे करके लिया जाता है। तो आपके अगर कैमरा एकदम आसानी से मोबाइल है तो आप ये कर सकते हैं ना, टेक 1 इधर से, टेक 2 भी कर सकते। एक काम करो, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा लेफ्ट करो, थोड़ा सा फ्रेमिंग एडजस्ट करो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऑन सेट होता है। सेट पे आपको देख के समझ आना, मतलब आप कागज में ड्रॉ कर लो, जिसे कहते हैं फ्रेमिंग ड्राइंग की, यहाँ कैरेक्टर का आपको वहाँ देख के फील नहीं आ रहा है। वीडियो विलेज में प्रोड्यूसर सब देख रहा है, बोल रहा है यार ठीक है, लेकिन यार कुछ फील नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे आप कैसे करना है, अच्छा कैमरा मूव कर देता है, अरे हाँ भाई अब ब्लॉकिंग अच्छी हो रही है। तो वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। और फिर स्टीयरिंग ऑप्शन के मामले में एकदम आपका कोई गाड़ी भी नहीं आता जिसमें इतनी स्टीयरिंग ऑप्शन हो। जैसे कि सबसे रियर स्टीयरिंग आता है कि सिर्फ रियर चक्का घूमेगा तो आपका कैमरा ऐसे ड्रिफ्ट मारेगा। और फिर है क्रैब मोशन, जो टोक्यो ड्रिफ्ट करेगा, आपका गाड़ी सीधे सीधे साइड बाय साइड जाएगा। फिर है राउंड ऑफ, कि मतलब अगर एक ही जगह पे, जैसे ये सब उस सीन में इस्तेमाल करेंगे जैसे खूब सारे लोग खड़े हैं और उसके बीच में कैमरा, और कैमरा एक एक करके सबको चेहरा पे जा रहा है, तो वो इस्तेमाल होगा। फिर इसका एडजस्टमेंट भी रहता है, क्योंकि मैंने बताया इसका रेलवे ट्रैक्स अलग अलग साइज़ के आते हैं, कुछ कुछ चौड़ा होता है, कुछ कुछ छोटा होता है, या कभी कभी इसको सीधे रेलवे ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा कि मान लीजिए भाई रेलवे ट्रैक पे शूटिंग कर रहे हैं तो उसी पे ये चढ़ा दिया जाएगा। जनरली नैरो गेज में किया जाता है, लार्ज गेज में नहीं करते, लेकिन वो कर सकते हैं। और ये सब वेट के मामले में बम बम होता है, मतलब आराम से 250 किलो तक का आ जाता है। मतलब इसको इधर से उधर करने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। और हैवी वेट सपोर्ट में तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत भरपुष्ट है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना। आपका कोई भी कैमरा या क्रेन इक्विपमेंट नहीं होगा जनरली जो ये सब का कैपेसिटी से ऊपर चल जाए। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एकदम अवतार लेवल का, जहाँ पे डबल लाइक 2 हाई एंड कैमरा इस्तेमाल करके 3D बना रहे हैं, वो भी ये सब इक्विपमेंट बोलेगा भाई हमको कोई टेंशन नहीं है। और ये सब इक्विपमेंट समझ लिया ऐसा बनाया जाता है ना जो कुछ कुछ 1970 से बना हुआ है, अभी तक यूज हो रहा है। बस बीच बीच में मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोलिक चेंज कर देते हैं, बेरिंग चेंज कर देते हैं, बहुत लंबा चलता है ये सब। ये इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको डिजिटल कैमरा सस्ता लगेगा। मैं सिनेमा कैमरा की बात कर रहा हूँ, आरी या रेक्सा, ये सब सस्ता लगने लग जाएगा ये सब के सामने। और हाइड्रोलिक पावर दिया जाता है, क्योंकि अब उतना भरपुष्ट वजन को आप जनरली आगे पीछे नहीं कर सकते। और बहुत सारे और सिस्टम है, जैसे आप बोलोगे मोटर्स क्यों नहीं करते, पहली बात मोटर के लिए दिक्कत हो जाता है कि आपको मोटर के लिए अलग से पावर देना पड़ेगा। हाइड्रोलिक के लिए आप एटलीस्ट ये कर सकते हो, एक सिलेंडर में मतलब एक टैंक में हाइड्रोलिक प्रेशर बना के रख सकते हैं, और प्रेशर को हाथ से भी आप क्रैंक कर सकते हैं। आपको सिनेमा सीन में कभी ऐसा नहीं था कि हु नहीं कर रहा है, एक बार सीन होगा, 2 बार सीन होगा। तो वो मैंने नीचे वीडियो दे दिया, देख लीजिए, मतलब आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि इतने एडवांस लेवल का टूल आता है हॉलीवुड में। तो इसीलिए कई बार आप लोग देखते हो ना कि पिक्चर का कोशिश तो कर रहा है, बंदा के पास टैलेंट है, बंदा के पास कैमरा है, बंदा के पास एक्टर्स हैं, लेकिन वो फील नहीं आ रही है, क्योंकि कैमरा उस तरह से मूवी नहीं कर रहा है जैसा आप हॉलीवुड में देखते हैं, या बड़े पिक्चर में। इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, ऐसा बात नहीं होता, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल, वो मोशन ही नहीं ला पाते आप कैमरा में। तो क्योंकि कहा जाता है कैमरा वहाँ पे है जहाँ पे ऑडियंस की आंख है, मतलब समझिए ऑडियंस वहाँ पे खड़ा है, तो सीन आप खिसका रहे हो तो ऑडियंस ऐसे से हिल रहा है, अगर आपका वो रुक गया तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए इस पर बहुत खर्च किया जाता है। तो वो तो जे फिशर का क्रेन सब तो समझ लिए बहुत ज़्यादा बजट ज़्यादा है। तो आम लोगों के लिए, आम ज़रूरतों पे क्या हो सकता है, तो लो बजट में है ऑप्शन कि आप खुद से बना लीजिए। यहाँ पे आपको 10,000 ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, मैंने नीचे भी एक दे दिया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए कि ये सब जनरली छोटे कैमरा और मतलब गोप्रो मोबाइल या छोटा DSLR सबको हैंडल कर सकता है। भरपुष्ट चीज़ लगाने जाएंगे आधा से ज़्यादा ये सब फेल हो जाएगा। और दूसरा ये समझिए कि जनरली जो वजन हल्का किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ PVC पाइप जो लोग 2-3 हज़ार में बना लेते हैं, और आपको मतलब कहिए 10-20 हज़ार रुपये में भी अच्छा खासा मिलने लगे, लेकिन आपको पेपर में लगे अरे इसमें तो सब चीज़ है, इसमें ट्रैवल है, मोटराइज्ड है, ये है वो है, तो उतना अच्छा ही तो है छोटे कैमरा के लिए। हाँ, लेकिन मेन बात होता है कि जैसे आप वजन बढ़ाते जाते हैं किसी चीज़ का, उसका इनर्शिया जो है स्टेबल हो जाता है। यानी कि आप आज सोच लीजिए कि उतने बड़े बड़े रिग हैं, आदमी उसको मूव कर रहा है, फिर भी कैमरा एकदम स्मूथ क्यों जा रहा है, इनर्शिया, उसका वजन जो है वो उसका इनर्शिया को डैम्प कर देता है। तो इसीलिए वो कैमरा चाह के भी धड़ाक से एक्सेलरेट नहीं हो सकता, धड़ा के भी मतलब स्लो नहीं कर सकता, वो घुमा फिरा के उसमें एक स्मूदिंग आ जाती है, जो मास का फायदा होता है। इसीलिए आप लोग बहुत जगह पे देखिए जो कैमरामैन शॉर्ट सीन्स करते हैं, वो लोग हल्का कैमरा के पीछे नहीं भागते, भारी कैमरा के पीछे भागते हैं, ज़्यादा बैटरी लगा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थिर हो जाता है। आप सोचिए आपको कोई दे देता है 2 किलो या 5 किलो, मान लीजिए आपको दे देता है कि स्थिर रखो, ज़्यादा आसान है। आपका यहाँ पे अगर मतलब पूरा बॉडी पे चेस्ट 3 पॉइंट से कॉन्टैक्ट होता है, ज़्यादा आसान है। वहीं उसको 1 किलो कर दें, वो ज़्यादा वाइब्रेट होगा। तो कारण वही है कि लो बजट में जनरली वही होता है, क्योंकि आप लोग कई बार देखने में लगेंगे अरे सब लोग PVC से बना रहे तो सब पे खर्च क्यों कर रहा है, बात वही है। और जब आपका कैमरा इतना बड़ा बड़ा आने लगा, जैसे कि सबसे भयानक कैमरा भी माना जाता है आरी का जो 70mm है, जो एंड गेम में इस्तेमाल किया गया था, मतलब समझिए IMAX का जो रील होता है उतने साइज़ का उसका सेंसर है, एक बड़ा सा सेंसर है उसका।
35 मिलीमीटर से भी बड़ा है, उसका लेंस तो उससे भी बड़ा है। वो सब कैमरा इतना भारी होता है कि और मतलब एक तो वो खुद से ही इनर्शिया दे देता है, लेकिन अगर आप उसमें शेक किए यानी कैमरा हिलने लगा, आपका सेंसर हर डिटेल को दिखाने लगा, वो आप डिमांड भी कर सकते हैं। जैसे माइकल बे को बहुत ज़्यादा पसंद है, माइकल बे को नहीं भैया मेरा कैमरा में एकदम मोशन ब्लर इतना होना चाहिए कि आदमी को वॉमिटिंग हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को नहीं नहीं मेरे को नहीं पसंद, मेरे को चाहिए सीन स्टैब्लिश करना है कि हाँ स्टैब्लिश है। कैप्टन अमेरिका सामने खड़ा होकर चल रहा है थैनोस के सामने, तो लगना चाहिए कि कैप्टन अमेरिका खड़ा है। तो उस सब केस में लो बजट इस्तेमाल करेंगे तुरंत आप बता नहीं पाओगे क्या गड़बड़ है, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा वजन नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रही है, वही इसीलिए वो उस पर खर्च किया जाता है। या आप चाहें तो बना सकते हैं, उस पर काफ़ी लोग ये करते हैं, पानी के जग भर भर के रख देते हैं कि हाँ भैया चलाओ। लेकिन फिर बात ये होता है पीवीसी पाइप उतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, फिर एल्युमिनियम पाइप लीजिए या मेटल पाइप लीजिए, स्टील पाइप लीजिए तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन फिर उसको इधर उधर ले जाना मुश्किल होता है। तो समझ लीजिए कि लो बजट है, लो बजट जैसे एक्सपेक्ट कीजिए। और आजकल तो आपको खूब सारे टॉय लेवल पे मिल जाएंगे जो 3-4 हज़ार के आते हैं, उसमें एक मोटर रहता है, और मोबाइल के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसको हमेशा आपको एक फ्लैट सर्फेस पर इस्तेमाल करना है, यानी कि जमीन पे भी अगर आपका एक बहुत बड़ा टाइल नहीं है, ये नहीं काम करेगा, थोड़ा सा भी झटका से जाएगा डुक डुक कैमरा दिखने लगेगा। टेबल पे जनरली सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छा टेबल हो, ग्रेनाइट का सरफेस जैसा हो, तब जाके अच्छा से काम करता है। तो ये समझ लीजिए लो बजट है, सब चीज़ हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिनेमा के लिए जनरली ये सब नहीं इस्तेमाल किया जाता। कारण वही है, अगर आप एकदम लो बजट हैं, कुछ नहीं आपके पास, तो लोग भले कर ले, लेकिन जनरली ये सबसे दूर रहने को कहा जाता है। मतलब सिनेमा में आप स्टार्ट कर रहे हो स्टूडेंट फिल्म मेकर, तो ऑब्वियसली यही करोगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैमरा डॉली के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, चैनल मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।